हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज का मनुष्य पहले से अधिक शिक्षित है, लेकिन संसाधनों से संपन्न है। तकनीकी रूप से शक्तिशाली है, लेकिन भीतर से पहले से अधिक बेचैन है। उसके पास हर सवाल का जवाब है गूगल पर, लेकिन अपने जीवन का जवाब उसके पास नहीं है। सुबह आँख खोलते ही वो भगवान का नाम नहीं लेता, वो मोबाइल का नोटिफिकेशन देखता है। रात को सोने से पहले वो अपने परिवार से दिल की बात नहीं करता, बल्कि स्क्रीन की रोशनी में खो जाता है। जिस तकनीक को उसने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बनाया था, आज वही तकनीक उसके समय, उसके रिश्तों और उसके मानसिक संतुलन पर अधिकार जमा चुकी है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य अक्सर अपने ही बनाए तंत्र का गुलाम बन जाता है। आज का मनुष्य भी अपने बनाए डिजिटल संसार का कैदी बन गया है। वह लाइक्स और फॉलोअर्स में अपनी कीमत खोजता है। उसे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग उसे ऑनलाइन देखेंगे, उतना ही वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्तों, वह जितना ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, उतना ही भीतर से खाली होते जा रहा है। आज का मनुष्य सफलता की ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। उसे बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, लेकिन उसे यह सोचने की फुर्सत नहीं है कि वह यह सब क्यों चाहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और कहा करते थे कि मनुष्य का असली लक्ष्य भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। पर आज का इंसान बाहर की चमक में भीतर की रोशनी खो चुका है। वह सफल दिखना चाहता है, पर सफल होना नहीं चाहता। दिखावे का यह युग उसे थका रहा है, पर वह रुक नहीं पा रहा है। दोस्तों, मैं एक युवक की कहानी बताना चाहता हूँ। एक युवक था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसका सपना था बहुत पैसा कमाना, परिवार को सुख देना। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात से लौटता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा समय हमारे साथ भी बैठ जाया करो। वह हंसकर कह देता था, माँ अभी मेहनत कर रहा हूँ, बाद में बहुत समय दूंगा। एक दिन ऑफिस में उसे फोन आया, उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है और वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा पहले ले आते तो शायद बच सकती थी। उस रात उसने माँ का फोन देखा। आखिरी कॉल उसी का था, जो उसने मीटिंग के चलते हुए काट दिया था। दोस्तों, आज का मनुष्य बाद में के भरोसे रिश्ते टाल रहा है, बाद में के भरोसे रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन जीवन में बाद में का कोई वादा नहीं होता। दोस्तों, आज का इंसान सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ दिखता है, पर सबसे ज्यादा अकेला है। घर में 4 लोग हैं, लेकिन चारों अपने अपने मोबाइल में कैद है। कोई किसी की आंखों में देखकर बात नहीं करता। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है समझा जाना, लेकिन आज हर कोई बोल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। हर कोई यही बोलता है। यही कारण है कि डिप्रेशन, चिंता और मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपैरिजन ने आज के मनुष्य को भीतर से खोखला कर दिया है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर वह खुद को कमजोर समझने लगता है। चाणक्य जी ने कहा था कि तुलना दुख का मूल कारण है, लेकिन आज तुलना जीवन शैली बन चुकी है, लाइफ स्टाइल बन चुकी है। वह अपनी यात्रा भूलकर दूसरों की मंजिल देख रहा है। वाह रे मनुष्य वाह। रिश्तों की बात करें तो आज रिश्ते सुविधा पर टिके हुए हैं। जब तक लाभ है तब तक संबंध है, जब तक मतलब है तब तक संबंध है, लेकिन जैसे ही अपना स्वार्थ टकराता है, संबंध टूट जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि परिवार मनुष्य की पहली पाठशाला है। दोस्तों, पर आज बच्चे माता पिता से ज्यादा इंटरनेट से सीख रहे हैं। संवाद की जगह डेटा ने ले ली है, संस्कार की जगह ट्रेंड ने ले ली है। मैं एक दूसरी छोटी सी एक स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। एक बूढ़े पिता के पास एक पुरानी घड़ी थी। वह हर दिन उसे साफ करते और संभाल कर रखते। उनका बेटा सफल बिजनेसमैन था। उसने एक दिन कहा, पापा ये पुरानी घड़ी फेंक दीजिए, मैं आपको नई ब्रांडेड घड़ी दिला दूंगा। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा यह घड़ी समय नहीं दिखाती, यह मुझे तुम्हारा बचपन याद दिलाती है। जब तुम छोटे थे, तुम हर 5 मिनट में पूछते थे, पापा कितना बजा। बेटा चुप हो गया। कुछ समय बाद पिता नहीं रहे। बेटे ने वही पुरानी घड़ी संभाल कर रख ली। अब जब भी वह घड़ी देखता, उसे एहसास होता कि वह अपने पिता के साथ समय नहीं दे पाया।
जबकि पिता उसे पूरा जीवन देते रहे। दोस्तों, आज का मनुष्य समय खरीदने में लगा है पर समय देने से कतराता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि मनुष्य कमजोर है, समस्या यह है कि खुद को पहचान नहीं पा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि समस्याओं का समाधान उसी सोच से नहीं हो सकता जिसने उसे पैदा किया। आज का मनुष्य बाहर समाधान ढूंढ रहा है, जबकि उसकी शांति, उसकी शक्ति, उसका संतुलन उसके अंदर है, उसके भीतर है। वास्तव में आज का मनुष्य बुरा नहीं है, वह भटका हुआ है। वह भाग रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को खो देता है, वह सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है। हमें डिजिटल अनुशासन लाना होगा, परिवार को समय देना होगा, कंपैरिजन तुलना छोड़नी होगी, कृतज्ञता डिसिप्लिन को अपनाना होगा, दिन में कुछ मिनट अपने साथ बैठना होगा, खुद से बात करना होगा, खुद से पूछना होगा, मैं भाग क्यों रहा हूं। दोस्तों, मनुष्य मशीन नहीं है, मनुष्य भावना है, मनुष्य चेतना है। और जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है, अपने रिश्तों को महत्व देता है, अपने भीतर झांकता है, तभी वह सच में महान बन जाता है। आज का मनुष्य अगर जाग जाए तो वही मनुष्य समाज को बदल सकता है, वही मनुष्य इतिहास रच सकता है। दोस्तों, तो ये है आज का जीवन और आज की रियलिटी। अगर दोस्तों इस तरह के कंटेंट आपको सच में पसंद आते हैं तो ज्वाइन करिए RD मोटिवेशन जोन। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।